तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको एग्जाम से रिलेटेड अगर कुछ कंफ्यूजन है या फिर अगर आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से बुक, कौन से बुक से आपको पढ़ाई करना है, ये सभी चीजों के बारे में अभी आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा, तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं परीक्षा सेट। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा सेट लेके आए हैं। उसमें सभी टॉपिक के लिए क्वेश्चन बना के रखे हैं। उसमें आपको पढ़ने में एकदम आसानी होगा दोस्तों। तो ये जो हमारा वीडियो है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी आपको हमारे चैनल जॉब स्टडी टॉप पर। और दोस्तों हाँ, कई लोगों को ऐसा भी रहता है कि जैसे कि एग्जाम आने वाला रहता है तभी स्टार्ट करते हैं ये पढ़ाई, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों को कंपटीशन ये फाइट करना है तो आप लोगों को पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। हर चीज में आजकल तो कंपटीशन कितना बढ़ा हुआ है, तो आप लोग को भी पहले से स्टार्ट करके रखना है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है, वो आप लोग अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उन उन लोगों के लिए ये बहुत प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आप अगर उससे ये सब मिला के अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि जो अभी हमारा जो ये वीडियो है उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है दोस्तों। बस ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप भी पूरा लास्ट तक जरूर से देखिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। और ऐसी अगर आप लोग मैसेज करते हैं तो ऐसी नया नया वीडियो और आप लोगों के लिए लाते रहेंगे दोस्तों। अभी चलिए देखते हैं वीडियो की ओर, जो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल टॉपिक से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है ए एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन, निरपेक्ष गरीबी का मापन होता है? आंसर है सी हेड काउंटेड मेथड। अगला क्वेश्चन, आंसर है सी हेड काउंट मेथड। अगला क्वेश्चन, आय की असमानता को व्यक्त करता है? आंसर है डी ए और बी दोनों, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। आंसर है डी, ए और बी दोनों आएगा। अगला क्वेश्चन, गरीबी के मापन के लिए सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? आंसर है बी, वर्ष 2012 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? आंसर है डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपए उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया है? आंसर है बी, प्रोफेसर सी रंगराजन समिति ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारत के लिए गरीबी का आकलन करने के लिए उत्तरदायी संगठन है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आंसर है टी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। दिए गए विकल्प के अनुसार। अगला क्वेश्चन, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है? आंसर है बी, रेगनर से। अगला प्रश्न, नीति आयोग के द्वारा जारी की जाने वाली बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का क्या घटक है? ए, प्रति व्यक्ति आय, बी, शैक्षिक स्थिति, सी, स्वास्थ्य स्थिति, डी, उपयुक्त सभी। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। किस वर्ष के
मानक विकास रिपोर्ट में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को अपनाया गया? आंसर है सी 2010। किस वर्ष के मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को अपनाया गया? आंसर है सी 2010। अगला प्रश्न, किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? क्वेश्चन में नहीं है, पूछा है नहीं था, तो क्या नहीं था? तीव्र औद्योगिकीकरण। आंसर है बी। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी नहीं है कहा है, नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है? आंसर इसका बी होगा, आर्थिक स्रोतों के समान वितरण को सुनिश्चित करना। आंसर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में स्वतंत्र भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लंबी अवधि का दृष्टिकोण तैयार किया? आंसर है ए पीसी महालनोबिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधीवादी योजना निम्नांकित द्वारा तैयार की गई? आंसर है डी श्रीमन नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी में सही मिलान नहीं है? पूछा है। कौन सी जोड़ी में सही मिलान नहीं है? तो देखिए, पीपुल्स प्लान एम विश्वेश्वरैया, सही मिलान नहीं है। आंसर होगा बी, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने खालिस्तान को प्रतिस्थापित किया है? आंसर है ए योजना आयोग। नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? ए बी सी डी उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर दिए गए विकल्प के अनुसार। 1966 से 1969 की अवधि क्या कहलाता है? योजना अवकाश। बी 1978 से 80 की अवधि, ये भी योजना अवकाश के अंतर्गत आता है। और 1990 से 92 की अवधि, उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर डी। और जिनको आंसर पता है कमेंट करके बताते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? आंसर है बी 1950। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था? आंसर है सी हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड डोमर मॉडल। अगला प्रश्न, आंसर है सी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का सकल घरेलू उत्पाद अमेरिकी डॉलर में क्या क्रम है? आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा क्रम है? चौथा। ठीक है, 4th नंबर के क्रम में आ गया है अब इंडिया जो है। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? कई बार आ चुका है प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर है ए खनन एवं उत्खनन।
अगला क्वेश्चन, क्योंकि व्यापम के सभी परीक्षा में प्रश्न जो है पूछते ही पूछता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। मानव विकास रिपोर्ट HDR जिन 3 संकेतकों का संयोजन करके विकास का मापन करती है वे हैं। आंसर है ए स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ठीक है, आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में खाली स्थान है, क्या है भारत में? आंसर है सी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, क्या क्या शामिल है? देखिए, कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन सभी शामिल है, इसीलिए आंसर होगा डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है। आंसर है सी श्रमिकों की उत्पादकता शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है? आंसर है डी संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट प्रश्न। मौसमी बेरोजगारी संबंधित है। आंसर है बी कृषि से। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी जो है कृषि से संबंधित है। अगला देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। आंसर है बी सेवा क्षेत्र, क्योंकि सेवा का कितना है 55 ठीक है 55% है सेवा का। अगला प्रश्न देखेंगे। अर्थशास्त्र के तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से पुकारा जाता है? आंसर है सी सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है? आंसर है बी 2011-12। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्यालय स्थित है। आंसर है डी दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संगठन द्वारा लाया जाता है? आंसर है डी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। अगला प्रश्न। यदि किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था के कुल सकल उत्पाद GDP का 50% या उससे अधिक है तो अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? आंसर है ए कृषि अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन। हरित क्रांति लाने के लिए किसे सन 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है बी नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुआ। आंसर है बी 1965 से 70 के बीच में हरित क्रांति प्रारंभ हुआ। ठीक है, दिए गए विकल्प के अनुसार। अगला क्वेश्चन। कृषि मूल्य नीति के लिए एक उपकरण के रूप में न्यूनतम समर्थन कीमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस को किस वर्ष में घोषित किया गया था? आंसर है सी 1965। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बागवानी हॉर्टिकल्चर में किसे शामिल नहीं किया गया है? आंसर है सी कपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, प्रश्न में नहीं किया गया था तो किसे शामिल नहीं किया गया था? कपास को, बाकी सभी सब्जियों को किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है?
सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है? आंसर है सी, कृषि में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं किस प्रकार का फसल है? आंसर है गेहूं किस प्रकार का फसल है? आंसर है बी, रबी। अगला क्वेश्चन, पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है? आंसर है ए, 8 घंटे प्रति दिवस के हिसाब से 273 दिन रोजगार मिलना। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों में कितने प्रतिशत आबादी निर्भर है? आंसर है डी, 54%। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के सफल क्षेत्र थे? आंसर है डी, ए और सी दोनों, पंजाब और हरियाणा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? आंसर है बी, 14.16%। अगला क्वेश्चन, किसे मध्यवर्ती फसल कहते हैं? आंसर है सी, जायद। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? उद्योग क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 30.81% है। आंसर बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? आंसर है डी, 55%। अगला प्रश्न देखेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन रहे? आंसर है सी, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है? आंसर है बी, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष है? आंसर है सी, सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय नीति के संबंध में सत्य कथन है? आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ए, राजकोषीय नीति को लोक वित्त भी कहा जाता है। बी, यह देश की सर्वोच्च आर्थिक नीति होती है। सी, इसे वित्त मंत्रालय द्वारा निर्मित की जाती है। आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? आंसर है ए, सन 1860 में। भारतीय संविधान में बजट के लिए कौन सा शब्द का उल्लेख किया गया है? आंसर है बी, वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला क्वेश्चन, भारत का लिंगानुपात कितना है? आंसर है डी, 943। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में आकस्मिक निधि का प्रावधान है? आंसर है सी, अनुच्छेद 267।
एकवर्त समिति का संबंध है? आंसर है डी, बजट संरचना। अगला क्वेश्चन, भारतीय बजट का जनक है? आंसर है सी, जेम्स विल्सन। जब बजट में व्यय किया गया राशि की तुलना में प्राप्त होने वाली आय अधिक हो तो उसे कौन सा बजट कहा जाता है? आंसर है सी, आधिक्य बजट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद या लोकसभा में बजट कौन प्रस्तुत करता है? आंसर है बी, वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व पूर्व में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित रहा है? आंसर है डी, मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के साथ ही साथ सभी राज्य सरकारें भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों इत्यादि का आधार वर्ष है? आंसर है सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला क्वेश्चन, बजट किस भाषा के शब्द से उद्भव हुआ है? आंसर है बी, फ्रांसीसी भाषा। अगला क्वेश्चन, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? आंसर है ए, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई क्या है? केंद्रीय बैंक है भारत का ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? देखिए, क्या कार्य नहीं करते रिजर्व बैंक? आंसर है ए, सामान्य जनता के लिए साख सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, सामान्य व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में ये सब सुविधा नहीं होती है क्योंकि केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न, भारत में सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? आंसर है सी, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाता है तो ऋण सुविधाएं क्या होगी? क्या होगी? आंसर बताइए। बढ़ेगी। ठीक है, कमेंट करके बताते जाएंगे। आंसर ए, बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता है? ठीक है, आंसर क्या होगा? ए, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को लोन देता है। ठीक है, न कि आम आदमियों को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष है? आंसर है आंसर है डी, 1935। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आंसर है सी, 1949। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड में भारत सरकार का भाग लगभग कितना है? आंसर है ए,
100%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है। आंसर है ए, इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। बी, भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था। सी, यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करता है। डी, यह 1 रुपए के सिक्कों की निर्गमन एजेंसी है। आंसर है बी, भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? आंसर है डी, 74%। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। आंसर है ए, 1982। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि रेपो रेट में वृद्धि होती है तो क्या होता है? ए, मुद्रा प्रसार कम होता है। बी, मुद्रा प्रसार बढ़ता है। सी, मुद्रा प्रसार कम या अधिक हो सकता है। डी, मुद्रा प्रसार पर कोई प्रभाव नहीं होता। आंसर है ए, मुद्रा प्रसार कम होता है। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति की अवधि में क्या होता है? ए, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। बी, वस्तुओं की कीमतें गिरती है। सी, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। डी, मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है। क्या होगा? आंसर है ए, मुद्रा की कीमतें बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आरबीआई, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज। डी, आरबीआई एवं सेबी दोनों। आंसर है बी, सेबी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना की गई? आंसर है बी, 1988। अगला क्वेश्चन, बेसल मानक का संबंध है। बेसल मानक का संबंध है कृषि विकास नीति से, बीमा नियमन से, औद्योगिक सुधार नीति से, बैंकिंग नियमन से। आंसर है डी, बैंकिंग नियमन से। अगला क्वेश्चन, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आंसर है डी, स्विट्जरलैंड। आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, एनपीए का पूर्ण रूप है? आंसर है ए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगला क्वेश्चन, भारत के आधिकारिक मुद्रा का नाम है? भारत के आधिकारिक मुद्रा का नाम है? आंसर है बी, भारतीय रुपया, INR।
ठीक, क्वेश्चन देखेंगे। आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ पर स्थित है? आंसर है बी, रायपुर। ठीक है, आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ पर स्थित है? रायपुर में। अगला क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर थे? आंसर है सी, डी देशमुख। डी देशमुख। अगला क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा वर्ष 1957 से न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत न्यूनतम कितनी राशि सुरक्षित रखता है? आंसर है सी, 200 करोड़। ठीक है, कितना? 200 करोड़। अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा वर्ष 1957 से न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत सोना कितने राशि का सुरक्षित रखता है? सोना कितने राशि का सुरक्षित रखता है? $115 करोड़ का सोना सुरक्षित रखता है। ठीक है, आरबीआई जो है, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? आंसर है डी, विकासशील अर्थव्यवस्था। आयकर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, कमेंट करके बताएंगे। आंसर है ए, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, आयकर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर। भारत में है, क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या है भारत में? आंसर सी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें, आंसर हो जाएगा डी, न निर्यात और न ही आयात का स्थान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? आंसर है डी, खनन एवं उत्खनन। शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, किसको शामिल नहीं किया गया है? खनन एवं उत्खनन को। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? आंसर है सी, तृतीयक क्षेत्र का। ठीक है, सेवा का कितना है जी? 55%। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है, कहाँ है? आंसर है ए, मुंबई। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संगठन द्वारा लाया जाता है? आंसर है डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या है? आंसर है सी, 12। मौद्रिक नीति का निर्माण करता है? आंसर है सी, RBI।
अगला क्वेश्चन, मुद्रा बैंक योजना के तहत तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण सीमा है? आंसर है बी, 5 लाख से 10 लाख। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख के बीच लोन जो है मिल सकता है तरुण श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, समी बेरोजगारी संबंधित है? किससे संबंधित है बताइए कमेंट करके। आंसर है, चलिए मैं ही बता देती हूं, आंसर है बी, कृषि से। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 27 रुपए उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 33 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय तथा गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया है? आंसर है ए, प्रोफेसर HD तेंदुलकर समिति ने। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर है बी, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया? कब किया गया स्वीकार? 1948 की औद्योगिक नीति के अनुसार। आंसर है बी।